Good morning, everyone. So today we will do the topic transportation. Transportation basically in human beings. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी में फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी अगर हम बेसिकली फूड और ऑक्सीजन की बात करें या फिर हमारी बॉडी का वेस्ट की बात करें तो ये सारा का सारा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हुआ होता है। उसी के थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है होती है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जब मैंने न्यूट्रिशन करवाया था तब भी बताया था कि कार्बन बेस्ड फूड जो है ऑक्सीजन के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है, देन उसके बाद उसको बॉडी के हर पार्ट में हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो यहीं पर हम बात करेंगे कि ब्लड जो है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है। दिस इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा ब्लड जो है ये एक फ्लूइड मीडियम, ब्लड जो है एक फ्लूइड मीडियम जिसका नाम होता है प्लाज्मा, एक फ्लूइड मीडियम जिसका नाम है प्लाज्मा, इस चीज का बना हुआ होता है। प्लाज्मा का होता है जहां पर इसके अंदर सारे के सारे सेल्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। सारे के सारे सेल्स इस प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम के अंदर सस्पेंड होते हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है? फूड का, इस प्लाज्मा का काम क्या है? फूड का, CO2 का हमारी बॉडी के अंदर, और इसके अलावा जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका इसने क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करने में इसने हेल्प करनी है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करनी है। और तुम्हें मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के अंदर, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है हमारी। कल जब लास्ट लेक्चर हमने किया था तब उसमें बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, ये सारा का सारा डिसॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन को मैंने बताया था एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? हमारे आरबीसीज के अंदर। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? हमारे आरबीसीज के थ्रू होता है। इसके अलावा जो ब्लड है वो बहुत सारे और सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट्स हो गए, इनका भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब हम बोल रहे हैं कि ब्लड सारा का सारा ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। अगर ब्लड सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड की भी तो पंपिंग होनी चाहिए हमारी बॉडी में। ब्लड भी तो पंप आउट होता है तभी वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा। ये तो है नहीं कि किसी ऑर्गन तक पहुंच गया और किसी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ब्लड की पंपिंग होनी बहुत जरूरी है। और वो ब्लड की पंपिंग कौन करता है? हमारा हार्ट। कौन करता है? हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड की पंपिंग में हेल्प करता है। और ये हमारी बॉडी में इंश्योर करता है कि सारी जगह जो है हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो सके, जहां जहां इसकी नीड है वहां वहां इसका ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो सके, और जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है सब वो हमारी ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये जो ब्लड है इसकी बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, और इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये भी इंश्योर करना कि कभी कोई डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने में भी ये क्या करता है? हमें हेल्प करता है। तो हमारा आज हमने क्या करना है? हमारा पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सिस्टम हमारा क्या है? हार्ट। तो हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया। हमारा हमने बोला कि ब्लड सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमने यही देखना है कि हमारी सारी की सारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जो हमारा हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये हमारी सिर्फ हथेली, फिस्ट के अलोंग ही जितना इसका साइज होता है, सिर्फ इतने ही साइज का हमारा हार्ट होता है। तो इसका हार्ट साइज क्या होता है हमारे? इट इज एज बिग एज अवर फिस्ट। तो हमारे जो ब्लड का काम है, या फिर हम बोले हार्ट का काम है, उसने पंपिंग ब्लड की करनी है। तो ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी सारी की सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड का काम क्या है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको सारी की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, और सारी की सारी बॉडी से फिर क्या करनी? CO2 लेनी, और उसको कहाँ लेकर जाना? हमारे हार्ट तक लेकर जाना। सबसे पहले क्या करेगा? लंग्स में जो ऑक्सीजन आई, लंग्स के थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को ब्लड क्या करेगा? हमारे सारी की सारी बॉडी में उसकी पंपिंग करेगा। फिर बॉडी से क्या करेगा? बॉडी से CO2 इकट्ठी करेगा और CO2 को हमारे हार्ट तक लेकर जाएगा, और ये हार्ट फिर हमारे लंग्स के थ्रू हमारी CO2 को क्या कर देगा? बॉडी से रिमूव कर देगा। हमने सांस ली, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हुई, वो हमारे हार्ट तक पहुंचेगी, हार्ट से हमारी सारी की सारी बॉडी में जाएगी।
देन क्या होगा, हमारी ये बॉडी के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो सारी की सारी इकट्ठी होगी, हमारे हार्ट तक आएगी, ब्लड उसको हार्ट तक लेकर जाएगा, देन हार्ट से वो लंग तक जाएगी एंड बॉडी से CO2 रिलीज आउट हो जाएगी। तो ये चीजें हमारी होनी होती है। तो क्या होता है हार्ट के, ये जो हार्ट होता है ये सारा का सारा काम CO2 हार्ट के हमारे डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन हुई होती है। तो हार्ट के जो होते हैं दो ऑरिकल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्ट्रिया भी हम इसको बोल सकते हैं, ऑरिकल्स भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑर्ट्रियम वर्ड यूज कर रही हूँ। और दो हमारी क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट और ऑर्ट्रियम, एक क्या होगा राइट ऑर्ट्रियम। इसी तरह एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक होता है राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट के ये चार पार्ट होते हैं, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट, राइट वेंट्रिकल। इसीलिए हमारे हार्ट को बोला जाता है ये चार चैम्बर्स वाला हमारा हार्ट होता है। तो हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। और ये चारों चैम्बर्स का अलग अलग काम होता है। दो चैम्बर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर, दो चैम्बर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आते हैं। तो ये जो हमारा सारा का सारा ब्लड है ये सारी की सारी बॉडी में फिर क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स भी उसमें हेल्प करते हैं। अपनी बुक में तुम हार्ट का डायग्राम देख सकते हो। यहाँ सिंपलिसिटी के लिए, हार्ट को समझाने के लिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हार्ट के मैंने बोला चार चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। अब इसको ऐसे मत लेना, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ऐसे नहीं मैं ले रही हूँ। हमारा क्या कर रही हूँ, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल ऑर्ट्रियम, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट ऑर्ट्रियम, दिस इज राइट, सॉरी, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑर्ट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये मत सोचना दिस इज लेफ्ट साइड। हमारे हार्ट की, अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड इधर को होगी, राइट साइड इधर को होगी। नॉर्मली हमारी अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है हमारी ब्लड की, हम इसकी बात कर रहे हैं। तुम्हें देखने में ये लेफ्ट लग रहा होगा, ये राइट लग रहा होगा, बट दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी इस साइड से मेरी तरफ से देखोगे तो दिस इज द राइट साइड। तो मैंने बोला हमारे हार्ट के चार चैम्बर है। सबसे पहले क्या होता है, अब देखो जो तुमने याद रखनी है, देखो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है, राइट साइड से मैंने बीच में वॉल लगा दी हुई है, एक दीवार लगा दी है, जिससे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी अलग है, राइट साइड ऑफ बॉडी, इनके बीच में डिफरेंस हो चुका है, इनके बीच में एक वॉल लग गई है। इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट ऑर्ट्रियम, राइट ऑर्ट्रियम, नीचे वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक मैंने क्या कर दी है, वॉल लगा दी है, जो कि क्या करेगी, जो यहाँ पर चीज है उसको इससे मिक्स नहीं होने देगी, जो यहाँ पर ब्लड है उसको इससे मिक्स नहीं होने देगी। तो ये वॉल्स लग गई हैं जो कि इनकी क्या करती हैं, सेपरेशन करती है। लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। जो राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो वॉल्स लगाई ना, इनका काम क्या है, ये जो वॉल्स हैं इनका काम क्या है, इंश्योर करना कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, ब्लड का बैकफ्लो ना हो, मतलब जो चीज, जो ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा वो वापस ऊपर की तरफ ना जाए। इसका काम किसने ध्यान रखना है, बाइकस्पिड वॉल्व ने। और इधर किसने ध्यान रखना है इस चीज का, ट्राइकस्पिड वॉल्व ने। ये जो वॉल होती है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस वॉल की दो लेयर्स होती हैं। ये जो ट्राई है, नाम से ही पता चल रहा है, बाय मींस दो, ट्राई मींस थ्री, थ्री मेम्ब्रेन होती हैं इसकी, ठीक है, क्लियर। जब ये वॉल्स ओपन होती हैं, व्हेन दीज वॉल्स ओपन, तभी ऊपर से नीचे ब्लड आता है, और जैसे ही ऊपर से सारा ब्लड नीचे आ गया ये वॉल्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती है। इधर भी ऐसे ही है, जब ये वॉल्स ओपन होंगी तो राइट ऑर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और जब ये वॉल्स बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बैकफ्लो ब्लड का नहीं होगा। तो ये वॉल्स का काम क्या है, ध्यान रखना, इंश्योर करना कि हमारा
लेफ्ट हाफ का जो हमारा ये जो हमारी वॉल्स है ऊपर नीचे ब्लड इनका मिक्स ना हो सके। इसी तरह ये बीच में भी एक वॉल्व लगी होती है, इसका भी यही काम है कि लेफ्ट साइड के ब्लड का राइट साइड के ब्लड के साथ मिक्सिंग ना हो, ये सारी चीज का ध्यान इसने रखना होता है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो ब्लड है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी लंग्स से आया। हमने क्या की, सांस ली, हमने क्या की, सांस ली, ब्रीथ की। लंग्स से क्या आई हमारी ऑक्सीजन, लंग्स से क्या आएगी हमारी ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है फिर ब्लड के साथ क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी। हमने सांस ली तो हमारी बॉडी में क्या आई, ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो उस टाइप के ब्लड को हम बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस टाइप के ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुआ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पता है हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने सांस ली, ऑक्सीजन आई, तो लंग्स से कैसा ब्लड आएगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से जो ब्लड आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड सबसे पहले लंग्स से हमारे हार्ट में जाएगा। ये है हमारे हार्ट का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट से वो सबसे पहले कहां जाएगा, यहाँ। सबसे पहले हार्ट से वो कहां जाएगा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। कहां जाएगा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो, जब भी हमें कोई चीज मिल रही होती है, व्हेन वी आर रिसीविंग समथिंग, हम बहुत रिलैक्स होते हैं। उस टाइम पर हम कैसे होते हैं, रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। जब भी हमने किसी को कोई चीज देनी होती है तब हम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है कि हमें किसी को कोई चीज देनी है, प्रेशर आता है, तब हम क्या होते हैं, उस टाइम हम रिलैक्स फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जब लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, ये ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम पे। जिस टाइम पर लेफ्ट एट्रियम जो है ब्लड ले रहा है उस टाइम पर वो किस फॉर्म में होगा, रिलैक्स फॉर्म में होगा। अब जब लेफ्ट एट्रियम ने सारा का सारा ब्लड ले लिया, रिलैक्स हो गया, सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब ये रिलैक्स फॉर्म में है। अब देखो, अब क्या है, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड किसको भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसको ब्लड भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब इसके ऊपर प्रेशर आ गया। अब जब प्रेशर आ गया तो इसकी वॉल्स क्या है, अब यहाँ पर जब पानी सारा का सारा ब्लड भरा तो इस तरह से भर गया होगा। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा। जिस टाइम पर ये ब्लड को रिसीव कर रहा है, इट इज इन रिलैक्स फॉर्म। जब इसको ब्लड को देना है तब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस टाइम पर रिसीव करना है इट इज इन रिलैक्स फॉर्म, जिस टाइम पर इसने ब्लड देना है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब सारा का सारा ब्लड इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम भेज देगा और ये कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां का आ गया सारा का सारा ब्लड हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ रहा है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल किस फॉर्म में आ गया, ये रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके ये सारा का सारा ब्लड कहां भेजेगा, बॉडी को। सारा का सारा ब्लड ये कहां भेजेगा, बॉडी को। किसके थ्रू भेजेगा, आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू सारा सारा ब्लड भेजेगा बॉडी को आर्टरी के थ्रू सारा का सारा ब्लड जो है बॉडी को भेजेगा। और ये क्या कर रहा होगा, उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या फॉलो हुआ, जिसमें क्या हुआ, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा लेफ्ट आर्टरियम को, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू सारा का सारा ब्लड कहां चला गया, बॉडी को। तो इस तरह से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी सारी की सारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट पाथवे। अब सेकेंड पाथवे क्या होगा हमारा,
सेकेंड पाथवे में देखो क्या होगा, सेकेंड पाथवे में अब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी कैसा ब्लड भेजेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी कैसा ब्लड भेजेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस राइट आर्टरियम में, सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस राइट आर्टरियम में। अब जिस टाइम पर राइट आर्टरियम ब्लड को रिसीव करेगा, ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तब सारा का सारा ब्लड इसके पास आ गया, इट इज इन रिलैक्स फॉर्म। अब क्या है, राइट आर्टरियम ने किसको ब्लड भेजना है, राइट वेंट्रिकल को, किसके थ्रू, ये ट्राइकस्पिड बॉल यहाँ लगी है, इसके थ्रू भेजेगा। तो राइट आर्टरियम अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड किसको भेजेगा, राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे राइट वेंट्रिकल पे क्या आ गया, हमारा सारा का सारा ब्लड पहुंच गया। जैसे ही सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास हमारा पहुंच गया, उस टाइम पर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, हमारे ब्लड को भेजना लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों भेजना है, ताकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू क्या हो सके, रिलीज आउट हो सके। तो ये किसके थ्रू भेजेगा, वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू भेजेगा, वेन्स के थ्रू। पिछले केस में मैंने बताया था आर्टरीज के थ्रू बॉडी में सारा ब्लड आ रहा है, अब वेन्स के थ्रू क्या होगा, सारा का सारा ब्लड लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स क्या करेंगी, हमारी बॉडी से CO2 को रिलीज कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। तो ये सेकंड पाथवे चला, जिसमें क्या हुआ, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट आर्टरियम पे गया, राइट वेंट्रिकल पे गया, वेन्स के थ्रू लंग्स से पास किया और बाहर सारा बॉडी में निकल गया। तो अब देखो हमारी बॉडी में दो साइकिल चले। पहला साइकिल चला ये लेफ्ट साइड से, हाँ लंग्स से ब्लड आया, लंग्स से ब्लड आके कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ चला गया, हमारी बॉडी के अंदर। ये पहला साइकिल चला। सेकेंड साइकिल क्या चला, बॉडी से ब्लड गया कहाँ पे, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स में। दूसरा साइकिल ये चला हमारा। तो हमारी बॉडी के अंदर दो साइकिल एक टाइम पे चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। बिकॉज वन साइकिल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से सारी बॉडी में आया, और दूसरे साइकिल में बॉडी से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के बाहर चला गया। तो ये हमारे हार्ट की पंपिंग थी, जिसमें उसने इस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया, जिसमें हमारे क्या हुए, दो साइकिल चले, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।